अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा असेसमेंट करते हैं। लोग डॉलर डॉलर डॉलर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अमेज़ॉन और दराज में क्या डिफरेंस है, हमें क्यों इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक चीज़ को समझाता हूँ। यूएसए डॉलर बेस इकॉनमी है, उनके घर में डॉलर छपता है, ठीक है। उसका एक रुपया ही है, मतलब $1 है। अच्छा, अब हम पाकिस्तान में बैठकर अगर अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे गोरे को, चाहे काले को, चाहे पीले को, ठीक है ना। पीला हमारे यहाँ चीने को कहते हैं येलो रेस, याद रखना हमेशा। साउथ एशिया को येलो रेस कहते हैं, हम लोग ब्राउन हैं, वो गोरे हैं, अफ्रीका वाले काले हैं। खैर, तो हम यहाँ बैठकर जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो हम अमेरिका से यूएसडी उठा के चाइना भेजते हैं। हमारे कंट्री को इससे नुकसान नहीं होता। उन सर्विसेज के बदले में जब हम उनसे यूएसडी कलेक्ट करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इकॉनमी के अंदर को बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, को बहुत बड़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं। असल में हम नहीं कर रहे कुछ भी, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? वो ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा सर्विसेज नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहा हूँ मैं, सही है ना। ऐसा ना हो कि मतलब गले पड़ जाओ तुम लोग। खैर, तो जब हम उस यूएसडी को अपने पेपॉल से पेमेंट ले लेते हैं, पाकिस्तान में पैसे मंगवाना भी तो एक अजाब है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेपॉल की पेमेंट जो है वो किसी को सेल कर देते हैं मार्केट प्राइस से 2, 5, 10 रुपये नीचे, या हम बदले में यूएसडीटी ले लेते हैं, या एनी XYZ कर लेते हैं। लेकिन हम यूएसडी पाकिस्तान लेकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम नफ़ा नहीं कर रहे हैं, हम नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हम पाकिस्तान यूएसडी लेकर नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट हम पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं लोकल मार्केट में। हर तीसरे बच्चे को इंपोर्ट करना है, हर आदमी को इंपोर्टर बनना है। अच्छा भाई, अब क्या करते हो तुम? हम पाकिस्तान से डॉलर, जो कि हमारी करेंसी नहीं है, हमारे घर में नहीं छपती है, हमें कर्जा लेना पड़ता है, उसका डॉलर हमारे पास आता है, वो हम उठाकर चाइना भेज देते हैं और वहाँ से हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब वो जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, वो इंपोर्ट करने के बाद हम जब मार्केट में बेचने जाते हैं, तो भाई हम उसको PKR में बेचते हैं। आपको मुझे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोकल दुकान के ऊपर, बेकरी हो जाए या जनरल स्टोर हो जाए या दूध की दुकान हो जाए, ना आप डॉलर में ख़रीदारी करते हैं, ना हम डॉलर में सेल कर रहे हैं, हम PKR में बेच रहे हैं। हम अफ्रीका नहीं है, हम जिम्बाब्वे नहीं है, जहाँ की लोकल करेंसी मर चुकी है और सिर्फ वहाँ पर डॉलर राइज है, सही है ना। चाहे फिर वो कर्जे का डॉलर है या ज़कात खैरात का डॉलर, लेकिन डॉलर आ रहा है और डॉलर जा रहा है, समझ में आती है। मसला ये का डॉलर जा रहा है, PKR आ रहा है। भाई PKR हर तीसरे दिन स्टेट बैंक में छप रहा होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नुकसान। कैसे? अब जिन बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ना, यार मैं तो इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करता हूँ, तो यार एक चीज़ को समझो कि जब तुम एक चीज़ डॉलर के अंदर ख़रीदते हो ना, आप आजकल ये अली बाबा के ऊपर हर बच्चे ने जो है ना चीज़ें मंगवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में तो मार्केटें बंद हो गई है ना। लॉकडाउन लगने के बाद कर्फ्यू आया था, और कर्फ्यू के बाद जलजला आया था, और जलजले के बाद सारी तो कराची तहस नहस हो गया। अब मैं बताता हूँ बाद में कि वो मतलब वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है। बात यह है कि भाई आप और मैं एज अ इंडिविजुअल जब अली बाबा से या किसी भी ऐसी डॉलर में ख़रीदारी करते हैं ना, तो एक तो हम यहाँ से पैसे भेजते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो जो आज का 170 रुपये का डॉलर है ना, वो एक तो पड़ता ही हमें 184 रुपये का है, ठीक है। और चूंकि हम सिंगल यूनिट यानी हम वहाँ की लोकल मार्केट से ख़रीदारी कर रहे होते हैं, तो हमें वो भी कोई सस्ता नहीं दे रहे होते। मतलब उनको हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, वो बिज़नेस कम्युनिटी है। पीला इज़ स्ट्रिक्टली अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, समझे। उसको इससे गर्ज ही नहीं है कि भाई आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, उसे अपना माल बेचना है। आप डॉलर में खरीद रहे हो, RMB में खरीद रहे हो, किसी भी करेंसी में खरीद रहे हो, भाई उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी गवर्नमेंट के लाडले बच्चे हैं। आप लोग हो सर चढ़े बच्चे, सही है। आप लोग जो है ये डॉलर के अंदर ख़रीदारी करते हो और शौक़ से। हम तो PKR दे रहे हैं भाई, हम तो अपने बैंक से पैसे दे रहे हैं। अब चाहे पापा ने दिए, ममा ने दिए, या आपने खुद अर्न किया, आपका हार्ड अर्नड मनी है, भाई बात यह है कि जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, अगेंस्ट में आपने कमाया PKR था, जिसको आपने USD में कन्वर्ट करके बाहर भेज दिया, नुकसान कर रहे हो। हमेशा इंपोर्ट उस चीज़ की जाती है जिसकी किल्लत हो, ज़िंदगी में उसके बग़ैर गुजारा ना होता हो। जैसे हम चीनी और गंदम आजकल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसूलन तो नहीं करनी चाहिए लेकिन कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझो कि अगर तो हम एक प्रोडक्ट को पीकेआर में अपनी तरफ से तो ख़रीद लें, असल में वो डॉलर में जा रही है। अच्छा, हम लोकल में भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ख़रीदे, क्यों ख़रीदे भाई? एक दुकानदार बैठा है, चलो छोड़ो दुकानदार को ना, दुकानदार तो छोटा आदमी होता है ना, आपकी मेरी तरह तुच्चा होता है ना भाई, हम तो बड़े लोगों से ख़रीदारी करते हैं। एक इम्पोर्टर बैठा हुआ है जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मंगवाता है, समझ रहे हो? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 25 यूनिट, 50 यूनिट। अब जितनी बड़ी प्रोडक्ट उतनी शॉर्ट क्वांटिटी, लेकिन फिर भी क्वांटिटी कंसीडर्ड होती है। 1 यूनिट बहरहाल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, बल्क नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? तो कोई एक बंदा बैठा हुआ है, कोई लैपटॉप का सेलर है, कोई मोबाइल का सेलर है, इवन कोई कैलकुलेटर का सेलर भी है। चूँकि हम पाकिस्तान में कैलकुलेटर भी नहीं बनाते, क्योंकि हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम तो खेती बाड़ी करते हैं। हम लोगों की औकात थोड़ी, हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी, हम इंजीनियर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, डॉक्टर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे बच्चों को यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि महंगाई हो जाती है, महंगाई करने वाले खुद अकल नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, तो एक इम्पोर्टर जब ये 100 कैलकुलेटर मंगवाता है ना, तो भाई उसे पड़ता है ये कैलकुलेटर 400 रुपये का। आप एक इंडिविजुअली कैलकुलेटर मंगवाते हो, एक तो आपको पड़ता है ये 450 रुपये का। आप समझते हो कि नहीं भाई चाइना से आएगा तो बहुत सॉलिड चीज़ आएगी, बाहर रॉक सॉलिड आ जाएगी, लेकिन यार कैलकुलेटर ही आएगा ना। पाकिस्तान में मिलते तो हैं, लेकिन नहीं, हमको तो चाइना से मंगवाना है। अली एक्सप्रेस है ना हमारे पास, कौन जाए पीछे उर्दू बाज़ार। एनीवेज, तो चलो आपने मंगवा भी लिया, 450 रुपये का पड़ गया आपको। क्यों? जब एक सिंगल यूनिट आता है कस्टम लगती है। अच्छा, अब यही कैलकुलेटर जब 100 यूनिट्स या 500 यूनिट्स आ रहे हैं ना, मैंने देखे फुतियान के अंदर भाई कार्टन जा रहे होते हैं, तो भाई उसकी एक असेसमेंट है, उस असेसमेंट के ऊपर उसकी ड्यूटी लगती है। फॉर सपोज ये वहाँ पर 200 रुपये का कैलकुलेटर है, इसके ऊपर 65% खर्चा आ रहा है, ठीक है ना, 130 रुपये खर्चा आ रहा है, तो ये 330 रुपये का पड़ गया। लेकिन यही कैलकुलेटर जब आप बाहर से चाइना से मंगवाते हो ना, तो आपको 225 रुपये का पड़ता है। होता असल में 200 रुपये का, ये वो $2 ही चार्ज कर रहा है, लेकिन आपको बैंक रेट चार्ज हो रहा है 184 के हिसाब से। तो भाई ये रेट बढ़ गया, आपको 200 की चीज़ 225 की वैसे भी पड़ गई। कमाया बैंक ने, आपने नहीं कमाया, आपने कुछ नहीं बचाया, आपने कख कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन चलो एनीवेज आपने मंगवा लिया। अब जब ये एयरपोर्ट से बाई एयर फ्रेट के थ्रू आ रहा है, आप इस पर एयर फ्रेट भर रहे हो, बाई शिप्स फ्रेट नहीं भर रहे, एयर फ्रेट भर रहे हो। एयर फ्रेट महंगा होता है, ये DHL भर रहे हो, वो भी महंगा होता है। इसके बाद जब कराची कस्टम पे जाते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ प्रोडक्ट की कोई असेसमेंट नहीं है। ये कैलकुलेटर है, वो देखेगा भाई ये इसने लिया $2 का, उसके ऊपर $2 ड्यूटी मार के आपको फेंक देगा। आप रोते रहो, आप चिल्लाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनवाई नहीं है। 1 यूनिट वाले की कब सुनवाई है यहाँ पे? गवर्नमेंट के पास कब सुनवाई है? पूरी दुनिया में, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कब सुनवाई है? तो एक तो ये कि यार आप लोग अवॉइड करो इस चीज़ को, कि आप लोग जो है ना एक यूनिट मंगवाना बंद करो, लोकल से ख़रीदारी करने की कोशिश करो। ईरान की एग्जांपल ले लो भाई, 20 साल से सेंशन है, क्या मर गए वो लोग? न्यूक्लियर पावर बन गए भाई, हमसे अच्छे जा रहे हैं, हमसे अच्छी। वहाँ का डॉलर 22,000 रुपये का है, समझ रहे हो? तुमन 22,000 तुमन का है। तुमन कहते हैं या पता नहीं रियाल कहते हैं, एक 22 रुपये पड़ता है, एक 22,000 रुपये पड़ता है। लेकिन एनी हाउ वहाँ डॉलर नहीं मिलता लोकल मार्केट में। मैं अफ्रीका के 2-3 कंट्रीज़ घुमाऊँ भाई, आसान नहीं है डॉलर वहाँ पे ख़रीद लेना। हमारे लिए तो नानी माँ का घर हो गया ना, पीछे गली में जाते हैं, एक्सचेंज ले लेते हैं, बैंक से हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठक करके पेमेंट हो जाती, शुक्र मनाओ। ये चीज़ें ख़रीदने का लेवरेज है हमारे पास, ज़ाया मत करो। चलो करते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। एनीवेज, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यार अमेज़ॉन पे सर्विसेज दे रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, वो डॉलर में कमा रहे हैं, वो डॉलर घर पे छापते हैं, डॉलर में ही काम करते हैं। अब एक आदमी दिन का घंटे के $8 $6 का वहाँ पर रेट है ना, तो एक आदमी दिन का 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है भाई, $80 कमा रहा है। $80 का मतलब पता है भाई 12,000 रुपये। और पाकिस्तान में सैलरी है महीने की 12,000 रुपये, बाकी के 29 दिन उनका बोनस चल रहा है। ठीक है महंगाई है, टैक्सेस भी तो भर रहे हैं ना वो लोग। अच्छा मज़े की बात, अब हमको सर्विसेज तो देनी है, हमको टैक्सेस नहीं भरने। लिटरली टैक्स चोर अवाम, गालियाँ देने के लिए तो हमारे पास है ना सारे, इमरान खान बेटा है, नवाज शरीफ बेटा है, जरदारी बेटा है, गालियाँ दे देते हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिविजुअली हम अपनी ज़ाती सतह पर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉलर खर्च कर रहे हैं और रो रहे हैं यार महंगाई हो गई। अबे भाई महंगाई तो होगी ना, डॉलर तो बाहर भेज दिया तुमने, तो जो चीज़ डॉलर से ख़रीदने की थी वो तो मंगाई नहीं। कैलकुलेटर मंगा लिया था, मोबाइल मंगा लिया था, लैपटॉप मंगा लिया था, चार्जर मंगा लिया था, पीछे गली में तो मिल नहीं रहा था, घर से कौन उतरे? हम तो बहुत नवाब ताब के बच्चे हैं। एनीवेज, तो एक तो ये हो गया। दूसरा यार वो उनकी इकॉनमी बर्दाश्त कर सकती है, क्यों? क्योंकि यार उनके पास लिटरली टाइम नहीं है, इतनी बिजी नेशन है दुनिया में। दूसरे नंबर पर आती है USA, पहले नंबर पे जापानीज़ कौम है, दूसरे नंबर पे USA आती है, जो साल के 1880 घंटे काम करती है।
खुद को देखो भाई, कितने घंटे काम कर रहे हो साल में, डिवाइड तो करके देखो। हमारा पाकिस्तान को 100 के आसपास आता है नंबर में। हम इतने माशाल्लाह जो ना मतलब एक्टिव और इतने मेहनत का शवाम है कि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर फॉर सपोज घंटे के $6 पे भी काम कर रहे हो भाई, 2000 घंटे काम भी तो करो साल के। खर्च करते हैं हम साल के $2000 पॉकेट मनी से। हमको पापा देते हैं 1000 की नोट, हम सारे अकाउंट में जमा करते हैं। 3 हफ्ते में 5000 जमा कर लिया, ठक करके भाई अली बाबा से ख़रीद लिया। भर्ती तो स्टेट बैंक है और इंडिविजुअल अकाउंट है। अच्छा, फ्रीलांसर के नाम पर हम क्या कर रहे हैं भाई? छिछोरपन, चिंधी चोरी, फ्रॉड, डकैती। कैसे? अभी मैं किसी जगह पोस्ट पढ़ रहा था, जिस पर्पस के लिए बाबा साहब 3 साल से मेहनत कर रहे थे ना, कि यार आप लोगों को वीवीसी दिया, ईवीएस मिला साकिब भाई से, और बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग्स दी। हम सिर्फ वो वीडियो देखते हैं और फिर जिए शाह बल्ले बल्ले भाई गोरों की तो लगा दो। भाई ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस कर लो, अल्लाह का वास्ता प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया था कि यार हमें पाकिस्तान में किस अमेरिकन ब्रांड की ज़रूरत है? भाई हमें किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत पैसे वाली कौम है, हम कर्ज़े का डॉलर लाते हैं और खुले दिल से खर्च करते हैं, पीकेआर में कमा के उसको डॉलर में कन्वर्ट करके। हमें किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर हमें करना ही है खर्च, तो भाई डॉलर में कमाओ और डॉलर में खर्च करो, बड़ा मज़ा आएगा। ये कौन सी दुकानदारी है, पीकेआर में कमा रहे हो, डॉलर में खर्च कर रहे हो? मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ। लास्ट 2-3 साल पहले किसी दोस्त ने कहा था कि यार तू वेकेशन पे क्यों नहीं जाता? तो मैंने उसे यही बताया था, मैंने कहा पीकेआर में कमा कर डॉलर में खर्च करना कौन सी दुकानदारी है? मज़ा तो तब आए जब डॉलर में आदमी कमाए और डॉलर में या पीकेआर में खर्च करे। पता है 1 रुपया कमाया था, 160 रुपये 70 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मज़ा आएगा। ये कौन सा दुकान है कि यार 170 रुपये कमा रहे हो, 1 रुपया खर्च कर रहे हो? कभी सोचो इस बारे में। यार मतलब क्या हम इस काबिल हैं? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये लग्जरी? स्टिल अगर लगता है अफोर्ड कर सकते हैं, मैं मतलब यहाँ पर कोई बैठा तो नहीं हूँ कि दुनिया को अवेयरनेस देता फिरूँ, लेकिन ये दिल में मेरे बात आई थी कि अपनी सतह तक, अपनी हद तक अगर तो मैं कमा रहा हूँ यूएसडी में, तो यार मुझे हक बनता है खर्च करने का। और अगर मैं नहीं कमा रहा ना यूएसडी में, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। एटलीस्ट मुझे महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। सिर्फ रोना नहीं बोलना चाह रहा था, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल ठीक है, हमें एटलीस्ट महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए कि यार आज दूध जो है 150 रुपये किलो हो जाता है, या गंदम बहुत महंगी हो जाती है, या हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये कैलकुलेटर 200 रुपये का मिलता था, 500 रुपये का हो गया। तो हमें फिर ये रोना नहीं रोना चाहिए। बिजली का बिल मेरा इतना आ रहा है, इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव हो गया और आवाम फिर छिछोरपन कर रही है, मुझे फेक रिटर्न आ रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं। तो भाई एक आदमी की ताकत ही ख़त्म कर दी है तुमने डॉलर में खरीद के। जो पीकेआर में कमा रहा और पीकेआर में खर्च करना चाहता है, उसकी ताकत ख़त्म कर दी है भाई। वो ज़रूरतें नहीं छोड़ेगा, वो फिर उसको तुम जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करो ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। अब रही बात ये कि यार हमें अमेज़ॉन पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सर्विसेज देनी चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान में बैठकर यूएसए के लिए काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, डॉलर कमाओ और फिर वहाँ से कोशिश करो कि यार लीगल चैनल से इंपोर्ट करो डॉलर को। तो हक बनता है यार तुम्हारा खर्च करने का। अब यूएसए से डॉलर उठा के चाइना भेजते हो और वहाँ से वो चाइना से एक प्रोडक्ट उठाकर यूएसए भेजते हो, तो वहाँ सैंपल मंगवाने का भी हक है और वहाँ पर सर्विसेज देने का भी हक है और वहाँ 4 पैसे कमाने का भी हक है और वहाँ 1 का 5 करने का भी हक है। लेकिन पाकिस्तान में बैठकर पीकेआर को तुम बड़े धड़ल्ले से डॉलर में कन्वर्ट करके चाइना भेजते हो और वहाँ से वापसी में सिर्फ एक प्रोडक्ट मंगाते हो जिसको बड़े खुशी खुशी जो है ना पीकेआर में बेचते हो और हर बार रोते हो कि यार महंगा पड़ गया, यार पिछली बार तो इतने का था, इस दफ़ा और इतने का पड़ गया, यार मैं रेट बढ़ा देता हूँ। बहुत लिमिटेड आवाम है, मुश्किल से 20% हमारा क्राउड है जो इतनी महंगी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है। ये इंपोर्टेड चीज़ों का ख़रीदार हमारा 20-30% आवाम नहीं है, असल में 20% भी नहीं है। उससे नीचे की जितनी आवाम है वो लोकल के ऊपर जाती है, उसको फोकस करो भाई, ख़रीदने वाला मौजूद है। आज मेरे पास एक क्लाइंट ने, मैं ज़ाती एग्जांपल ज़्यादा देता हूँ ना, एक प्रोडक्ट है, मेरी 2000 रुपये की सेल होती है भाई, मैं 200 यूनिट मंगाता हूँ, मुझे 2000 नहीं बेचने होते। लेकिन अभी भी कितने कस्टमर्स क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं इट इज़ वे एक्सपेंसिव, डू यू हैव एनी लो प्राइस वेरिएंट? तो मैं उन्हें लोकल मैन्युफैक्चर वाला वेरिएंट ऑफ़र ज़रूर करता हूँ। मैं सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं करता, मेरे पास लोकल वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। तो हमें लोकल वेरिएंट्स पे काम करना चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के पास काम करना चाहिए।
एक एटलीस्ट दिल में अज़म रखो। देखो आप लोग 20-20 साल के बच्चे हो, मैं 35-36 साल का आदमी हूँ, ठीक है। आप लोग 20-20 साल के बच्चे हो, आप लोगों की उम्र में। हमारे पास तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। हम तो ये ऑनलाइन तो होता ही नहीं था ना यार। मतलब अर्ली 20s के अंदर क्या था ऑनलाइन? वो हमारे पास तो सिर्फ MIRC और अमेजन होता था। तो क्या उस वक्त दुकानें नहीं चलती थी? क्या उस वक्त लोगों के कैरियर नहीं बनते थे? उस वक्त क्या लोग पैसे वाले नहीं बने? यार मैंने देखे हैं यार, कितने मेरे साथ के लड़के कहाँ निकल गए माशाल्लाह। आप लोग 20-20 साल के हो, आप लोग आज कैलकुलेट करो कि यार अगले 5-7-10 साल के अंदर मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करनी है, इसको एटलीस्ट मैंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे लेकर आना है। इसके लिए आप 10 क्लाइंट्स के पैर पकड़ने के बजाय 10 पार्टनर्स खड़े कर लो, मिलेंगे लाख लाख रुपए वाले 10 आदमी मिलकर एक प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत तो करके देखो। लेकिन मसला ये है कि हमें लोग, असल में हम लोगों में ना ये नाक बहुत ऊंची हो गई है। हमें किसी के पास जाकर बात करते हुए शर्म आती है। भाई मैंने जब अपना बिजनेस, अपना कैरियर स्टार्ट किया था ना, मुझे एक बंदे ने कोई 50 पीस एक चीज़ के पकड़ा दिए थे कि यार जा बेटा ये नया आइटम है, मार्केट में बेच किया। और भाई मैं ये बंस रोड फ्रेस्को चौक से शुरू हुआ था और पेपर मार्केट अपना ये सदर तक गया था ना, एक एक रेस्टोरेंट्स पे सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। मुझे पता है भाई कैसे कैसे कमेंट सुनने को मिले थे। भाई मैं रात को घर आके रोया था, लेकिन मेरी पहली ज़िंदगी का पहला बिजनेस था। मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी थी कि यार मैं तो बस ऑनलाइन बेच लूँगा, मैं क्यों किसी के मुंह लगूँ। भाई पैसा इसी में है। आप आओ लोकल मार्केट के अंदर, पैसा इसी में है। जब आप लोकल मार्केट में आते हो, कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, एक्सपीरियंस मिलता है आपको, एक्सपोजर मिलता है आपको, पार्टनर भी मिलता है, इन्वेस्टर भी मिलता है। मैं कैसे पैसे वाला बना भाई? मैं को माँ के पेट से करोड़पति पैदा हुआ था? नहीं भाई, मैंने आखिरी जॉब छोड़ी थी 3,500 रुपये की, किसी करेंसी एक्सचेंज में जॉब करता था। 3,500 रुपये की जॉब थी मेरी। टाई पहनकर जाता था, बस में जाता था और दिन में एक टाइम का खाना मेरे को अपनी जेब से खाना पड़ता था। चलो 2005-6 की बात है, 60 रुपये का डॉलर होता था, तब भी $200 बनते थे भाई। $200 भी नहीं, शायद $20 बनते थे महीने के 60 रुपये के हिसाब से, या $500 बन जाते होंगे मेरे हिसाब से। $50 थे 60 रुपये के। हाँ $50 मिलते थे भाई महीने के। डॉलर में बात मज़ा आता है ना सुन के, डॉलर $50 बनते थे भाई। 5 रुपये की चने का पुलाव खाता था मैं। किसी दिन अय्याशी कर ली तो 10 रुपये का खा लेता था। आप लोगों की नाक ही छोटी नहीं हो रही है भाई। इम्पोर्टेड कुछ नहीं होता। आप कोशिश करके देखो भाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे को मदद चाहिए भाई, बताओ। मुझे जो मैसेज करता है मैं उसे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग कोशिश तो करो। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के बाहर भी एक दुनिया है, उसके ऊपर जाकर देखो। जिसको जहाँ हेल्प चाहिए भाई मैं देने को तैयार हूँ। जो मेरे बस में होगा, जो मेरी ज़ात से होगा, मैं करके दूंगा। आप लोगों को ऑफ़र करूँगा कि यार फ़लाँ के पास चले जाओ, फ़लाँ के पास चले जाओ। मैंने 16 साल, 15 साल, 17 साल लगा दिए। आप लोग ट्राई करके देखो। एक महीना घर से तो निकलो, धूप में रंग काला तो करो। चलो बेचने ना जाओ, ख़रीदने तो जाओ। सबको ऑनलाइन बेचने के लिए ऑनलाइन ख़रीदना नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बेचने के लिए ऑनलाइन माल भाई। आपको जो वेंडर होलसेलर के नाम पर या इंपोर्टर के नाम पर इंटरनेट पर ऑफर कर रहा है ना, आप उससे कभी जीत ही नहीं सकते भाई। वो 3 हाथ घुमा हुआ माल होता है, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा उसके अंदर। आप रोड पर निकलो, दुकानदार के पास जाओ, बोलो भाई ये 2 यूनिट चाहिए मेरे को, बेचने के लिए चाहिए। मेरी फला शहर के फला इलाके के अंदर मेरी छोटी सी डरबे जितनी दुकान है। दुकानदार को ऑफर करता है, चलो भाई ले जाओ 5 यूनिट ले जाओ। 6 महीना काम करोगे, 4 महीना काम करोगे, क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। वो पीला आपको कब उधार देगा? मैं 10 साल से इंपोर्ट करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ जिसकी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। तो वो मैं नहीं करूँगा तो कोई भी करेगा। कंज्यूमर की ज़रूरत है, वो मैं वो चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन भाई 10 साल हो गए, फैक्ट्री उधार नहीं देती है। फैक्ट्री बोलती है एडवांस कैश। आप कहाँ खड़े हो? ज़िंदगी गुजर जाएगी हैंड टू माउथ काम करते करते। और इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हो गई, अकाउंट डिलिस्ट हो गया, पेज डीएक्टिवेट हो गया, स्ट्राइक पड़ गई, कुछ भी हो गया, तो भी तो डूबोगे। एक ट्राई लेकर देखो। ये जस्ट एक ब्रदरली सजेशन है, ट्राई लेकर देखो। सर्विसेज देनी है बेशक दो अमेजोन पे, यार इंपोर्ट करना बंद करो, बर्बाद हो जाओगे भाई। अगले साल 250 रुपये का डॉलर देखोगे, क्या करोगे? एक वक्त आएगा ईरान की तरह इंपोर्ट नहीं कर सकोगे, मजबूरन फिर ज़रूरत की चीज़ लोगे। तो आज क्यों नहीं करते? कल मर्जी से, आज मर्जी से करोगे, कल मजबूरी में करोगे। तो मर्जी से करो, स्पेस मिलेगा। अपनी शर्तों पे करोगे, मजबूरी में करोगे, फिर कोई स्पेस नहीं मिलेगा। शर्तें सामने वाले की होंगी, करना पड़ेगा। बिग पिक्चर में देखो, बिग पिक्चर में, बड़े में देखो, 2 साल आगे की देखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। कोई काम हो, कोई मैसेज हो, ज़रूर मैसेज करना।